सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। मिस्टेक्स, अगर आप लगातार मिस्टेक्स करते रहेंगे एंड यहाँ से कुछ नहीं सीखेंगे देन ये आपके लिए हमेशा डेंजरस होता है। तो आज मैं आपको दो मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपका हाइट ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहा है, स्टॉप कर रहा है एंड आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इन दो मिस्टेक्स को आज ही सुधारो एंड इसके लिए एक्शन लो। तो क्या एक्शन लेना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड जो भी लोग इस चैनल में न्यू हो तो आपको कहना चाहता हूं, इस चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करिए। साथ ही साथ जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है मैं उन लोगों को प्रोवाइड करता हूं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। कैसे प्रोवाइड करता हूं? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट वीडियो कॉल फैसिलिटी, नॉट ऑडियो कॉल फैसिलिटी, ओनली व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। ठीक है। एंड इसके लिए आपको मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करना है एंड उसके बाद मैं आपको रिप्लाई देता हूं जहां पर ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताया रहता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, तो पूरा डिटेल्स रहता है। एंड जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको दिया जाएगा एक ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम, जिस दिन मैं आपका पूरा बॉडी डिटेल्स लेता हूं। बिकॉज हर किसी का बॉडी अलग है एंड सबके लिए प्लान अलग होता है। आप किसी और का प्लान को कभी छाप नहीं सकते हो, आप पे वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसीलिए बॉडी डिटेल्स लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बॉडी डिटेल्स ले लेता हूं तो उसका नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है ट्रेनिंग प्लान, जिसमें रहता है डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, सप्लीमेंट्स वगैरह, हर चीज़ A to Z रहता है आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, जिसको आपको फॉलो करना होता है। वीक का एंड में मैं चेक करता हूं कि आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या चेंजेस करना है। एंड इसी तरीके से वीक बाय वीक ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू होता है एंड आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। सो जिनको भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना है मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। नंबर 1 बॉडी मिस्टेक ये है कि आपका बॉडी स्टिफ होना। बॉडी आपका जितना स्टिफ रहेगा, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, उतना आपको हाइट बढ़ाने में परेशानी होगी। वाई? आपका बॉडी स्टिफ क्यों है? बिकॉज आप अपना जॉइंट्स को, मसल्स को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं एंड जितना फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए जरूरत है आप उतना नहीं करते हो। इवन क्या हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर होल बॉडी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से क्या होता है, आपका बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए। चाहे कुछ भी कर लो, जब तक बॉडी को सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा ग्रो नहीं होगा। एंड ये न्यूट्रिएंट्स कैरी कैसे होता है? जो भी खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है एंड ब्लड के थ्रू आउट योर होल बॉडी न्यूट्रिएंट्स कैरी होता है एंड तब आपका सेल्स को न्यूट्रिएंट मिलता है ग्रो करने के लिए। ठीक है। एंड अगर आपका बॉडी स्टिफ है, इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो एंड उससे क्या होगा, आपका जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी डाउन हो जाएगा एंड ड्यूरिंग योर ग्रोइंग फेज जब आपका हाइट बढ़ना चाहिए उस टाइम आपका हाइट सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। तो जॉइंट स्टिफ होना बहुत ही सीरियस इशू है। इससे क्या होता है, आपका टेंडन्स, आपका लिगामेंट्स टाइट हो जाता है। ठीक है। एंड प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। इवन स्टिफ बॉडी होने से आपका पोस्चर खराब होता है एंड आपका स्पाइन कंप्रेस होते रहता है। आपका बोन्स लेंथ सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है बिकॉज सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। एंड तब कैसे आपका बोन्स को प्रोटीन मिलेगा, जैसे कि अमाइनो एसिड, कैल्शियम नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इवन जिन लोगों का बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है उनका बॉडी HGH भी बहुत कम रिलीज करता है। वाई? बिकॉज आपका बॉडी के ऊपर एडिटिव स्ट्रेस पड़ता है। सही तरीके से जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो स्ट्रेस पड़ता है एंड इससे आपका HGH ड्रॉप होता है एंड आपका हाइट ग्रोथ नहीं हो पाता है। एंड इसका बेस्ट उपाय क्या है? स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बढ़ेगा ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। ग्रोथ प्लेट्स एक्टिविटी बढ़ेगा। बस स्ट्रेचिंग करने से नहीं होता है, इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आपको अपना वर्कआउट रूटीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऐड करना है। फिटनेस का जो 5 कंपोनेंट है
हर चीज पे फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज दैट यू डोंट हैव एनफ लीन मसल मास। लीन मसल मास ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। घर में बैठे बैठे लीन मसल मास आपका बॉडी में नहीं आता है। एंड अगर आपका बॉडी में लीन मसल मास नहीं है, एनफ नहीं है, देन दो चीज हो सकता है। नंबर 1, आप बहुत ज्यादा पतले हो। नंबर 2, आप ओवरवेट हो। इससे नंबर 1 सबसे जो बड़ा इंपैक्ट आता है, जो आपका हाइट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। एंड किन लोगों का मसल मास ज्यादा नहीं होता है, जो लीन मसल मास की बात कर रहा हूं, किन लोगों का नहीं होता है? जो वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, वेट ट्रेनिंग से दूर भागते हैं, जिनको ये लगता है कि वेट ट्रेनिंग करने से उनका हाइट रुक जाएगा। सबसे बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा मिस्टेक को आपको सुधारना है। आपको आज ही से स्टार्ट करना है कि आप वेट ट्रेनिंग करो। अब आपको एक्सेसिव भारी वजन नहीं उठाना है। आप उतना ही उठाओ जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। जैसे जैसे आपका बॉडी स्ट्रांग होते जाएगा, मसल मास ऐड होते रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा वजन उठाएंगे। अभी आपका जितना कैपेबिलिटी है आप उतना ही वजन उठाओ एंड रेप्स ज़्यादा लगाओ। इससे क्या होगा? आप मसल मास गेन करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप वजन उठाते हो तो आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है। जिन लोगों का लीन मसल मास कम है ना, उनका बोन डेंसिटी भी वीक रहता है, बिकॉज आपका बोन्स के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है। जब तक आप वजन नहीं उठाएंगे तो बोन्स के ऊपर लोड कहाँ से पड़ेगा? तो आपका मसल भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपका जो बोन्स का डेंसिटी है ये भी बढ़ता है। एंड सही बोन ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिन लोगों का लीन मसल मास कम है, इसका मतलब साफ तरीके से ये है कि ये अपना बॉडी के ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। ना डाइट पे देते हैं, ना वर्कआउट पे देते हैं, ना अपना स्लीपिंग रूटीन पे देते हैं। एंड लीन मसल मास को गेन करने के लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन। एंड ये आपका बॉडी को हर तरीके से मजबूत बनाता है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपका मूड को सही करता है जिससे स्ट्रेस कम होता है, बोन डेंसिटी अच्छा होता है, आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होता है, आपको ज़्यादा भूख लगता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मूड स्विंग से बचाता है, आप खुश रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, आपका इम्यूनिटी अच्छा होता है। तो आप अपने आप को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि वेटेड स्क्वाट्स, फिर डेडलिफ्ट लगाओ। एंड इस चीज़ का भी ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, उतना ही वेट उठाओ जिससे तुम प्रॉपर तरीके से 10 से 15 रेप्स लगा पा रहे हो, उतना ही वेट उठाओ, ठीक है। एंड रेप्स के साथ खिलवाड़ करो, उसके साथ साथ पुलअप्स लगाओ, पुशअप्स लगाओ, लंजेस लगाओ, बेंच प्रेस लगाओ, शोल्डर प्रेस लगाओ। फिर जो जिम में मशीन्स हैं उन पे एक्सरसाइज करो। अगर जिम नहीं जाते हो तो घर पर अपना बॉडी वेट को यूज़ करो। इस तरीके से एक्सरसाइज करके तुम अपना लीन मसल मास को गेन कर सकते हो, जिससे इनडायरेक्टली तुमको हाइट बढ़ाने बहुत ज़्यादा पुश मिलते रहेगा। एंड लीन मसल मास का अगर कमी है तो एजीएच ड्रॉप होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होगा, जिससे तुमको सही तरीके से ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको सुधारो आज से। मिस्टेक्स करना कोई बुरा चीज़ नहीं, लेकिन वहाँ से अगर आप नहीं सीखते हो तो आप अपने आप के लिए बहुत बुरा चीज़ कर रहे हो, ठीक है। फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स, ये आपको ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करेगा। कंपाउंड मूवमेंट्स मतलब क्या है? जहाँ पर एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो ज़्यादा एग्जीज बूस्ट करता है। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया ना, ये कंपाउंड मूवमेंट है, इनमें लगभग पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बहुत सारा मसल्स एक साथ एंगेज होता है जो कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। एंड अलॉन्ग विद दैट बार बार ऐड करूँगा, डाइट इज़ इंपॉर्टेंट। डाइट, उसके बिना आपको रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।